परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लजीज और खुश जायका फूड सप्लीमेंट है। इसको बनाया है कायनात हर्बल ने और आपकी ये खुशी वापस लाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अहम मौजू है और माओं का मौजू भी है, बेटों का मौजू भी है, बल्कि हर उस लड़के का मौजू है जिसे खूबसूरत लगना है, जिसे काबिल कदर लगना है, जिसे काबिल तवज्जो लगना है। और इसी आज की वीडियो में उन लोगों के सवाल का जवाब भी होगा कि आप लोगों की इतनी करीबी बातें कैसे जानते हैं और उनका जिक्र कैसे करते हैं। अभी मिसेस जन्नत ने ये पूरा डिटेल्ड लिख के भेजा है। ज़ाहिर है उनकी फैमिली का मसला है, पर जब आप किसी पे दिल से ट्रस्ट करते हैं तो आप उन्हें अपने दिल की हर बात बताते हैं, वो बात जो आप अपने बेटे और बेटी को भी नहीं बताते। और मैं इस लिहाज से बहुत खुशबख्त हूँ कि सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों माएँ, हज़ारों बेटियाँ मुझ पर ट्रस्ट करती हैं। वो बातें मुझसे डिस्कस करती हैं और उनका हल जब उनको मिलता है तो न सिर्फ उनकी ज़िंदगी में खूबसूरती आती है, बेहतरी आती है, चेंज नहीं आती, बेहतरी आती है, तो उसके बाद वो दुआ भी देते हैं। अभी मिसेस जन्नत ने भी एक पुराना हवाला दिया है, पहले इनका जो दिलचस्प पैराया है उस पर हम गौर करते हैं। वो कहती हैं कि सर, मेरी बहू ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो क्या कहते हैं, हाथ लगाएं तो मैली हो, ये मेरा चॉइस है। मेरा बेटा ज़रा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन हम माली तौर पे पूरे ख़ानदान में सबसे तगड़े हैं, सबसे मजबूत हैं। अब मसला ये है कि किसी के घर आते जाते, तकरीब में आते जाते, शादी में आते जाते, मैं जब दोनों को देखती हूँ तो मुझे ये जोड़ी बेजोड़ लगती है। सगी माँ कह रही हैं ये, अपने बेटे या बहू को बदनाम करने के लिए नहीं कह रही, ये उनके दिल का दर्द है या वो ममता है जो चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहती हैं। बहू का चेहरा चांद की तरह और मेरा बेटा मुरझाया हुआ। शुक्र है ये नहीं लिखा मुरझाई कली की तरह। हमेशा एक जैसे कपड़े पहनता है, ढंग की जूती भी नहीं होती, चेहरे पर तेल निकला हुआ होता है। मैंने अपने छोटे बेटे और बेटी के लिए कई साल पहले आपकी किताबें मंगवाई थी, आदाब ज़िंदगी के 6 आतें 6 महारतें। उन्होंने पढ़ी, वो बहुत बेहतर हैं। ये तो पढ़ता भी नहीं है, मैं क्या करूं। मिसेस जन्नत के अलावा बहुत सी ख़वातीन भी ऐसी हैं जो अपने मियों को लेके परेशान होती हैं। इनफैक्ट मियाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यानी अगर वो मर्द पूरा है, कुमार ठीक रहा है, कद काट का अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि परेशानी का मसला नहीं है, सिर्फ कंसर्न का मसला है। और कंसर्न कैसे होता है, या तो मर्द खुद सीख लेते हैं और या फिर उनको सिखाना पड़ता है। अब इनकी जो कि शादी हो गई है और बीवी इनकी बहुत खुशशक्ल है, खूबसूरत है, तो अगर ये खूबसूरत बीवी और खुशशक्ल लड़की अपनी मियाँ पे तवज्जो दे लाड के साथ और बिल्कुल सामने बिठा के जब कहीं जाने लगें तो सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और 10 मिनट में उसे 4-5 काम करने। अच्छा, इससे पहले कि मैं उसकी तफसील बताऊं कि क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो लड़कों को या आदमियों को या बिजनेसमैन को खुद इल्म होना चाहिए। देखिए, जैसे मैं ऑफिस में जो ब्रश इस्तेमाल करता हूँ वो ये है, लेकिन मेरी गाड़ी में छोटा ब्रश रखा हुआ होता है। और क्यों रखा हुआ होता है कि जब भी ज़रा ड्राइवर चला रहा है, मैं साथ बैठा हूँ, तो बीच में जो जगह होती है जहाँ गियर लगते हैं, तो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, वहाँ 3 चीज़ें मेरी लाजमन पड़ी होती हैं। एक ये ब्रश, ये हैंडी सा ब्रश है और मैंने दोनों गाड़ियों में एक एक रखा हुआ है। दूसरा, एक परफ्यूम दोनों गाड़ियों में अलग अलग होता है। अब ये परफ्यूम मुझे बहुत खूबसूरत है, मुझे तोहफा मिला था। परफ्यूम होते ही लगाने के लिए, रखने के लिए थोड़ी होते हैं। दूसरी गाड़ी में ये पड़ा हुआ है। अच्छा, ये मैंने अभी मंगवाया है, ये अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसकी जगह अब इसकी बारी आएगी। ये है चेयरमैन, तो उसके बाद ये वहाँ चला जाएगा। अच्छा, अब हम वापस आते हैं घर पे। खातून खाना, बीवी, वो इस बात को मेक श्योर करे कि अपने मियाँ के कपड़े
और कपड़ों का स्टाइल। अगर वो कल्फ लगे कपड़े पहनता है और बहुत भद्दा और मोटा नहीं है तो फिर आप उसे सफारी सूट पे ले जाइए, बुश शर्ट पे ले जाइए। यानी अगर पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ है तो फिर आप शर्ट उसको ना पहनाएं, बुश शर्ट पहनाएं। बुश शर्ट के साइड पे काज होते हैं और बाहर बैक से भी, अंदर से भी, बाहर सामने से भी वो बाहर होती है, साइडों पे कट लगी, इसे बुश शर्ट कहते हैं। इस टाई नहीं लगती जो पैंट के अंदर दी जाए। अच्छा, आप इसके लिए शुरू में ज़रा जीन की बैगी सी पैंट ले लें और जीन ही की कोई शर्ट ले लीजिए बाहर रखने वाली, हाफ स्लीव लीजिएगा। जब जब आप आदी करते जाओगे, इसी तौर पे अगर वो वेस्ट कोट नहीं पहनता तो आप उसको वेस्ट कोट लेके दें, लेकिन कॉलर वाली ना हो, गोल गले वाली हो, या जिसे वी शेप कहते हैं वो वाली हो, और उसमें भी लंबी ना हो। बाद लोगों ने वेस्ट कोट पहनी होती है तो वो जहाँ बेल्ट बांधते हैं वहाँ तक आ रही हो। आज का वेस्ट कोट छोटी चलती है, ये आप अपनी सुलवा भी सकते हैं, बनवा भी सकते हैं। अच्छा, जब आपका मेकअप हो गया, अब मियाँ को ज़रा सामने बिठाइए, स्टूल पे बिठाइए, चेयर पे बिठाइए और टिश्यू पेपर लेके उसके चेहरे पे जो तेल निकला हुआ उसकी अम्मा कहती हैं उसको ज़रा हटा दीजिए। दूसरा बहुत आसान है, आप उसके लिए मास्क मंगवाइए। कायनात वालों से एक रिंग का मसला है, एक रिंग कीजिए और उनसे कहिए कि फेस वाश जो वाइटनिंग वाला है वो उनका मास्क मंगवा लीजिए। ये जहाँ भी जाने से पहले 5 मिनट पहले उसके चेहरे पे लगाइए साहब, या फिर आप साबुन भी मंगवा लीजिए जो उनका कायनात का है, बड़े खूबसूरत, मेरे पास कहीं होना चाहिए, बेटा मुझे वो दीजिएगा। अच्छा, ये इट वर्क्स जाने से पहले। इसी तौर पे जो लड़कियां बेस लगाती हैं, अगर हल्का हल्का आप टिश्यू पे, मैं जब स्टूडियो में जाता हूं तो वहाँ 1-2 स्टूडियोज़ ऐसे हैं टीवी के कि जिनका वो जो मेकअप करने वाले हैं वो टिश्यू को हल्का सा वेट करके तो यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। ये जगह बहुत शाइन करती है, पसीना से जैसे आया हुआ होता है, नाक पे ज़रूर लगाते हैं, तो उससे ये कि लाइट भी एब्जॉर्ब हो जाती है, आपका चेहरा इरिटेट नहीं करता। अपनी मियों को ये गिफ्ट करें, उसको लेके दें। ये फाका है, अभी मैंने कल परसों एक और कंपनी का देखा, वो तकरीबन इतना बड़ा है, यानी इट्स अ रोल ऑन। ये मिस्टेक है, ये लड़कों के लिए अलग होता है, लड़कियों के लिए अलग होता है। लड़कियों वाला पिंकिश होता है। मैं आमतौर पे 2-3 तरह के कलर बदल के, वाशरूम में मैंने अलग रखा हुआ है, जहाँ मेरा वार्डरोब है वहाँ पे अलग है। तो ये आप उन्हें, अच्छा ये फ़ा जो है ये 2 जगह इस्तेमाल करना होता है, लड़कियों ने भी और लड़कों ने भी। ये ग्रूमिंग का हिस्सा है। यानी पुरानी औरतें थीं, मैं बड़ी ढूंढ के लाया हूँ, वो अपने छोटे बच्चों को ये मेडोरा लगाया करती थी, और ज़ाहिर है अब वाले मर्द नहीं लगाते, चूँकि मेडोरा को लगाने के बाद जिनको पसीना ज़्यादा आता, पसीना और खुशबू मिलके एक अजीब सा मलगूबा सा बना देती हैं। छोटे बच्चों को भी लगाया जा सकता है। ये आप अंडर आर्म्स पे लगाएंगे और दोनों थाइस के बीच में इधर भी लगाएंगे। आप जहाँ जाओगे कम से कम 6 घंटे यू वुड बी सो कंफर्टेबल। आपके साथ बैठने वाला, उसे खुशगवार आपसे महक आएगी, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने यूनिवर्सिटी के ज़माने से मैं वैसलीन ऑयल फॉरेंस का ये यूज़ करता हूँ, पर ये रोज़ यूज़ नहीं करता। अगर मैं एक दिन ये यूज़ करता हूँ तो दूसरे दिन मैं पैराशूट, ये कोकोनट ऑयल है, ये यूज़ करता हूँ। अभी जब से डॉक्टर साहब का वो आया है हेयर सीरम, रीग्रोथ हेयर सीरम, तो फिर मैं ये, लेकिन ये मैं रात को यूज़ करता हूँ, कहीं आते जाते यूज़ नहीं करता। आते जाते इनका ऑयल था, यस ये है हेयर ऑयल, पर ये भी अगर अपने घर रहना हो तो इसमें चूँकि थोड़ी सी जो स्मेल है, इसमें बहुत सारी कोई 21 जड़ी बूटियाँ हैं, और ये लगा के घर बैठना होता है, ये बाहर जाते हुए नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, इसी तौर पे आपको अपनी पसंद का कोई ऑयल है वो सर पे लगा लीजिए। एक इनकी मिसेस जन्नत का कहना था कि इनका बेटा दरमियान से मांग निकालता है, तो वो उनको अच्छी नहीं लगती। जो प्रोफेशनल मांग है, एग्जेक्टिव मांग, वो हमेशा बैक कॉमिंग होती है, यानी इसको हम कहते हैं बैक कॉमिंग। बाल थोड़े से बड़े होंगे तो आप ब्रश करेंगे तो आपके बाल बैक को जाएंगे। हर पढ़े लिखे और अच्छे प्रोफेशनल बिजनेसमैन और आदमी की जो बालों का स्टाइल होगा, इसी तौर पे इस खातून को देखना चाहिए। हर बीवी को देखना चाहिए जाने से पहले कि मियाँ के, आप यहाँ से एक ऐसे अंगूठा रख कर देख लें, कोई नाक से बाल बाहर नहीं होना चाहिए।
इसी तौर पे कान की जो लौ है, इसमें से बाल होते हैं, बाल यहाँ बाल होते हैं, तो आप इनको या प्लक वो कर लें, उससे कर लीजिए, या आप कैंची से काट दीजिए। और बल्कि ये जो है सोशल मीडिया पे एक छोटा सा वो इंस्ट्रूमेंट आता है, अब उसको भी, वो बैटरी से चलता है, वो भी रख के तो वो बालों को खींच लेता है। अपने मियाँ का जो बाल है किसी रोज़ ये जो हेयर ड्रेसर से घर बुला लें और अपने सामने कटवाइए। अगर यहाँ से आप बाल कम करवा दीजिए, पीछे बाल बढ़ा दीजिए, उसका स्टाइल बदलें, कपड़े बदलें, स्टाइल बदलें, जूता उसको अच्छा लेके दें, मकेशन जिसको कहते हैं ना, मकैज़न, वो लेके दीजिए। अगर आजकल वो जैसे जॉगर्स थे उस तौर पे कितने सारे स्नीकर्स और ये वो आते हैं, वो लेके दीजिए। तो जो मॉडर्न आप ट्रेंड में चीज़ें देखते हैं वो उसको पहनाइए, तो इंशाल्लाह ये जो बेजोड़ आपको लगता है, बिल्कुल बेजोड़ नहीं होगा। 2 हफ्ते लगेंगे, आपका बेटा सीधा तीर की तरह सीधा हो जाएगा और चांद सी दुल्हन के साथ एक खूबसूरत फूल जैसा लगेगा। पर अपने बच्चों को शादी से पहले ही अगर आप ज़रा ग्रूम कर लिया करें, सीधा सीधा मेरे पास ले आया करें, तो उनके कान मैं भी खींच दूंगा। और अगर आप खुद इसे कर सकते हैं तो कर दीजिए। इस बात का माएँ भी ख्याल करें कि बच्चे चाहे स्कूल कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटी के, शादी से पहले भी उनको परफ्यूम लगाने की और रोल ऑन लगाने की आदत डलवाइए। तो होपफुली इससे आपको, आपकी आंखों को भी अच्छा लगेगा, आपके बेटे को भी अच्छा लगेगा, उसको दोस्तों को भी ये चेंज बहुत अच्छी लगेगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे